मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। वहां उन्होंने चुनाव में भाषण क्या दिया भाई? उन्हें भाषण दिया कि अब जैसे कि आप लोग मध्य प्रदेश में सरकार बनाइए भाजपा का और हम रामलला का दर्शन कराएंगे। अरे भाई साहब, ये सरकार का काम नहीं है, ये छोड़ दीजिए साधु संतों के ऊपर में। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, सरकार का काम है कॉलेज बनाना, सरकार का काम है अस्पताल बनाना, सरकार के काम है युवाओं को रोजगार देना। रामलला का दर्शन जब होगा तो सब लोग देख लेंगे टीवी पर, मोबाइल पर, आप क्या दर्शन कराइएगा? तो इसलिए मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से बिहार की सरकार ने एक बेहतर काम करना किया है महागठबंधन में, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं। हम लोग घोषणा था कि सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 1,20,000 एक साथ लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। अभी लगातार बहाली वैकेंसी जारी है। और दूसरी बात है कि जातीय जनगणना हुआ बिहार में, और जातीय जनगणना ने तमाम चीजों को साथी मनोज जी रखे कि 26, 27 और 28 तारीख को जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों तक देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ इन्हें विश्वासघात करने का काम किया है, और 3 कृषि कानून लाए गए थे, बिल लाए गए थे, और जबरदस्ती लोकसभा में गुंडई के बल पर राज्यसभा में इन्होंने उस बिल को पास कराया। किसानों का आंदोलन चला, लंबा आंदोलन चला, और उसके बाद मोदी जी ने उस बिल को निरस्त नहीं किया है, बल्कि उसको स्थगित किया है, होल्ड किया है। और उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों के आय को हम दोगुना करेंगे, 2023 तक तमाम गरीबों को घर का हम पक्का मकान बनवा देंगे। लेकिन 2022 खत्म हो गया, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी तक नहीं मिला। गरीबों को घर बनाने की बात कह रहे थे 23 तक, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त के पैसा को रोक दिया गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मनरेगा को खत्म कर देना चाहते हैं देश में, उस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना को भी बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। जन वितरण प्रणाली को भी बंद करने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए सरकार मजदूर और किसान विरोधी सरकार है। और जिस तरह से उन्होंने देश के रेलवे को, बैंक को, LIC को, बीमा को, सब कुछ को उन्होंने बेचने का काम किया है, एक किसानों की जमीन को भी अंबानी और अडानी को देने जा रहे हैं। और इनका भी तमाम ये जो है, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब तमाम रोजगार बंद है। रेलवे में 3.5 लाख 4 लाख पद खाली है, कोई बहाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है। 5 साल 10 सालों से आप सब लोग देख रहे हैं। आपका ये आर्मी की नौकरी जो थी उसको 4 साल के लिए कर दिया गया, अग्निवीर से भर्ती किए गए। और अभी आप सब लोगों ने देखा कि उस नौजवान को कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई सम्मान नहीं है। अभी एक जम्मू कश्मीर में पंजाब का अमृतपाल सिंह 19 वर्ष का नौजवान लड़का, उसकी शहादत हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गया, उसको सेना ने श्रद्धांजलि तक नहीं दिया। तो उसको सेना उत्तराखंड में जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं, अभी तक सारे राज्यों के वहाँ पे टीम चली गई है, लेकिन वहाँ बिहार के भी एक टीम तक नहीं गई है। सभी राज्यों से वहाँ टीम गठित करके गई है। अब इसकी हमको जानकारी नहीं है, चूंकि पटना का मामला है, सरकार का मामला है, सरकार जाने सरकार भेजी कि नहीं भेजी। तो इस तरह से तमाम नौजवानों को कहीं कोई रोजगार नहीं है, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। और जिस तरह से इनका 15 लाख रुपया और काला धन लाएंगे, सबको खाते में देंगे, जुमला था, सारा जुमला इनका हो रहा है। अभी हमने देखा कि अमित शाह जी यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहां उन्होंने चुनाव में भाषण क्या दिया भाई? उन्हें भाषण दिया कि अब जैसे कि आप लोग मध्य प्रदेश में सरकार बनाइए भाजपा का और हम रामलला का दर्शन कराएंगे। अरे भाई साहब, ये सरकार का काम नहीं है, ये छोड़ दीजिए साधु संतों के ऊपर में। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, सरकार का काम है कॉलेज बनाना, सरकार का काम है अस्पताल बनाना, सरकार के काम है युवाओं को रोजगार देना। रामलला का दर्शन जब होगा तो सब लोग देख लेंगे टीवी पर, मोबाइल पर, आप क्या दर्शन कराइएगा? तो इसलिए मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से बिहार की सरकार ने एक बेहतर काम करना किया है महागठबंधन में, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं। हम लोग घोषणा था कि सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 1,20,000 एक साथ लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। अभी लगातार बहाली वैकेंसी जारी है। और दूसरी बात है कि जातीय जनगणना हुआ बिहार में, और जातीय जनगणना ने तमाम चीजों को सामने ला दिया है। और भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे जातीय जनगणना का भी, किसी तरह से रुकवा दिया गया, रुका नहीं। जातीय जनगणना रिपोर्ट आ भी गई, और आने के बाद आरक्षण भी लागू किया गया। जिस तरह से भाजपा की सरकार पूरे देश में आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार ने आरक्षण मजबूती के साथ आरक्षण की समीक्षा करके आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार भी बिहार से सीख लेते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना कराए और आरक्षण को दायरा को बढ़ाने का काम करे।